लाख दिरहम के बदले जन्नती महल। हज़रत सैयदना जाफ़र बिन सुलेमान रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, एक मरतबा मैं हज़रत सैयदना मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाहि ताला अलैह के साथ जा रहा था। एक जगह एक अजीम शान महल की तामीर जारी थी। एक हसीन व जमील नौजवान मज़दूरों मामारों को तामीर के मुतालिक हुक्म दे रहा था। हज़रत सैयदना मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने मुझसे फ़रमाया, ए जाफ़र रहमतुल्लाहि ताला अलैह, देखो तो सही ये नौजवान इस महल की तामीर में कितनी दिलचस्पी ले रहा है। मैं अपने पाक परवरदिगार अज़्ज़ा वजल से दुआ करूँगा कि वो उसे दुनियावी मोहब्बत से छुटकारा अता फ़रमाए। मुझे उम्मीद है कि मेरा मौला अज़्ज़ा वजल उस नौजवान को जन्नती नौजवानों की सफ़ में शामिल फ़रमाएगा। आओ हम उसे नेकी की दावत देते हैं। हम नौजवान के पास आए और सलाम किया। उसने बैठे बैठे ही सलाम का जवाब दिया और वो नहीं जानता था कि उसके सामने एक वली कामिल खड़ा। जब लोगों ने बताया कि ये हज़रत सैयदना मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाहि ताला अलैह हैं, तो वो फ़ौरन खड़ा हुआ और बड़े मुअद्दबाना अंदाज में अर्ज़ गुज़ार हुआ, हुज़ूर आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह को मुझसे कोई काम है। फ़रमाया, ए नौजवान, तेरा इस महल की तामीर पर कितनी रकम खर्च करने का इरादा है? कहा, 1,00,000 दिरहम। फ़रमाया, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम 1,00,000 दिरहम मुझे दे दो, मैं ये तमाम रकम इसके हक़दारों यतीमों और मसाकीन में तकसीम कर दूँ और इसके बदले एक ऐसे महल का ज़ामिन बन जाऊँ जिसमें बेहतरीन खिदमत गुज़ार सुर्ख याकूत के कुब्बे उम्दा कुमकुमे होंगे, वहाँ की मट्टी ज़ाफ़रान की, फ़र्श मुश्क का होगा। वो महल तेरे इस महल से बहुत ज़्यादा वसी होगा। उसके दूर दीवार मेले न होंगे। उसे मामारों और मज़दूरों ने नहीं बनाया बल्कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने हुक्म फ़रमाया और वो महल बन गया। बताओ तुम्हें ये सौदा मंजूर है? नौजवान ने कहा, आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक रात की मोहलत दे दें, कल सुबह मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्या फ़ैसला किया। हज़रत सैयदना जाफ़र बिन सुलेमान रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि वो रात हज़रत सैयदना मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने बड़ी बेचैनी के आलम में गुजारी। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह सारी रात उसी नौजवान के बारे में सोचते रहे। तहज्जुद के वक्त आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने बारगाहे खुदावंदी अज़्ज़ा वजल में उस नौजवान के लिए खूब दुआ की। फ़जर की नमाज के बाद हम दोबारा उसके पास गए। वो हमारा मुंतज़िर था। जैसे ही उसकी नज़र हज़रत सैयदना मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाहि ताला अलैह पर पड़ी, वो इंतहाई खुशी के आलम में आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह की तरफ लपका और बड़ी गर्म जोशी से मुलाकात की। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फ़रमाया, ए नौजवान, तूने क्या फ़ैसला किया? उसने 1,00,000 दिरहम आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह की खिदमत में पेश करते हुए कहा, मुझे जन्नती महल का सौदा मंजूर है। आप मुझे ज़मानतनामा लिख कर दीजिए। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कलम दवात मंगवा कर एक कागज़ पर ये अल्फ़ाज़ लिखे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ज़मानतनामा इस बात का है कि मालिक बिन दिनार ने फ़लाँ बिन फ़लाँ से ये इकरार किया कि बेशक मैं इस बात का ज़ामिन हूँ कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल तुझे इस महल के बदले एक ऐसा महल अता फ़रमाएगा जो इससे बदरजहा बेहतर होगा और उसकी ये सिफ़ात होंगी। मैंने अल्लाह तबारक व तआला से तेरे लिए उस माल के ज़रिए जन्नत में एक ऐसा महल ख़रीदा है जो अर्श के करीब है। फिर आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने वो कागज़ नौजवान को दिया और शाम से पहले पहले तमाम माल फ़ुक़राओ मसाकीन में तकसीम फ़रमा दिया। उस वाक़े के 40 दिन बाद आपको मस्जिद की महराब में एक पर्चा मिला। देखा तो बड़े हैरान हुए, क्योंकि ये वही पर्चा था जो उस नौजवान को लिख कर दिया था।
اس کی دوسری طرف بغیر روشنائی کے یہ الفاظ لکھے ہوئے تھے: یہ برات نامہ خدائے بزرگ و برتر کی جانب سے مالک بن دینار کے لیے ہے۔ بے شک ہم نے اس نوجوان کو وہ تمام چیزیں دے دیں جس کا مالک بن دینار نے اس سے اقرار کیا تھا، بلکہ ہم نے اس سے 70 گنا زیادہ دیا ہے۔ ہم وہ رکا لے کر اس نوجوان کے گھر گئے تو وہاں سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لوگوں سے نوجوان کے بارے میں پوچھا تو پتہ چلا کہ کل اس نوجوان کا انتقال ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کی موت کی خبر سن کر بہت غمگین ہوئے۔ پھر غسال کو بلا کر پوچھا: کیا تو نے اس نوجوان کو غسل دیا؟ کہا: ہاں۔ فرمایا: نوجوان کی موت کا پورا واقعہ بیان کرو۔ کہا: مرنے سے پہلے اس نوجوان نے مجھ سے کہا تھا کہ جب میں مر جاؤں اور غسل کے بعد مجھے کفن دینے لگیں تو یہ پرچہ میرے بدن اور کفن کے درمیان رکھ دینا۔ میں کل بروز قیامت اللہ عز و جل سے وہ چیز طلب کروں گا جس کی ضمانت حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مجھے دی تھی۔ میں نے حسب وصیت اس کے کفن میں رکھ دیا۔ غسال کی یہ بات سن کر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پرچہ نکالا اور غسال کو دکھایا۔ وہ پکار اٹھا: یہ وہی پرچہ ہے، قسم ہے اس پاک پروردگار عز و جل کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں نے خود اپنے ہاتھوں سے یہ پرچہ اس نوجوان کے کفن میں رکھا تھا۔ یہ سن کر حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ زاروں قطار رونے لگے۔ لوگ بھی رونے لگے۔ اتنے میں ایک نوجوان شخص کھڑا ہوا اور کہا: اے مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ مجھ سے 2 لاکھ درہم لے لیں اور اس نوجوان کی طرح مجھے بھی ضمانت نامہ لکھ دیں۔ فرمایا: افسوس، اب وہ وقت گزر چکا، اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اللہ رب العزت جس طرح چاہتا ہے اپنی مخلوق میں فیصلہ فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا جعفر بن سلیمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جب بھی اس نوجوان کا واقعہ یاد آتا، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ زاروں قطار رونے لگتے اور اس کے لیے دعائے مغفرت فرماتے۔